हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन एग्ज़ाम गुरु आरएस। आज का आपके एग्ज़ाम व स्टडी से संबंधित टॉपिक है कि बेशक आप कम पढ़ें लेकिन आप इस प्रकार पढ़ें कि एग्ज़ाम के अंदर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में ना रहें और फिर रिज़ल्ट आए तो यह अफसोस ना करना पड़े कि काश मैं इन दो बातों का ध्यान रख लेता तो आज मेरा सिलेक्शन होता। और वो दो बातें हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन पता होने के स्तर पर ये नहीं है कि आपको बताएं ना, क्योंकि ज्ञान सबको होता है। जानने के स्तर पर कुछ लोग जानते भी हैं लेकिन वो क्रियान्वयन से नहीं जुड़ते हैं, यानी उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अगर आपकी यह मेंटेलिटी है कि सिर्फ मैंने सुन लिया और बस अब इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 90%, 90%, 95% स्टूडेंट्स जानते हैं या सुन लेते हैं लेकिन इसके बाद उस पर गौर नहीं करते और बार बार अपना अटेम्प्ट खराब करते रहते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को गंवाते रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग थोड़ा पढ़ के भी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात पढ़ते हैं फिर भी सफल नहीं होते हैं। तो चलो आपके लिए यह सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये 10 मिनट का रहेगा। ये आपको पढ़ाई के अंदर इतना हल्का रखेगा और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता है? जब आपकी तैयारी अच्छी हो। कॉन्फिडेंस कोई बिना तैयारी नहीं आता है। जब आपकी तैयारी अच्छी हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस होगा तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस का, सफलता का जो पैमाना है, जो रेट है, दर है, वह भी 100% रहेगी, यानी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं उदाहरण से शुरू करना चाहूँगा कि ठीक है आप 4 पेज पढ़ते हो लेकिन कैसे पढ़ें आप 5 घंटे पढ़ते हो लेकिन उसको 10 घंटे के बराबर कैसे बनाएं। एक उदाहरण से शुरू करना चाहूँगा। आपने विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा, साइंस का एक टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, और दूसरा साथ में टॉपिक पढ़ा थर्मल कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। अब विशिष्ट ऊष्मा आप कहोगे सर एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसी क्या बात है? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यह चीज़ आपको बिल्कुल सहज लगती है, नॉर्मल लगती है कि ना यार मैं तो एक बार पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, फिर मैं नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा सा आपको भ्रम होते ही आपका सवाल गलत हो जाता है। तो इसलिए आप ये ओवर कॉन्फिडेंस मत रखें। आप दो बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो आपने विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा, हम आज तक पढ़ते आए लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे तो मुझे पता चला कि यार प्रत्येक स्टूडेंट जो असफल होता है वह ये 2 गलती जरूर करता है। वह पढ़ लेता है कि हाँ मैंने साइंस का विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता का टॉपिक क्लियर कर दिया, अब मुझे कहीं से पूछ लो। 5-10 मिनट के लिए वो रटी रटाई चीज़ें उसकी याद रह जाएंगी लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वह भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? सबसे पहली चीज उसने उसको समझ कर नहीं पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग करके। समझ का मतलब सभी कहते हैं समझ कर पढ़ना, लेकिन समझ के कैसे पढ़ते हैं इस चीज में भी कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। मैं बताता हूं, इसकी तय में भी कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? समझ का मतलब आपने अपने स्तर से समझ लिया, ये नहीं है। उसको चीज को एक प्रयोग के स्तर पर कहते हैं कि साइंस के अंदर प्रयोग होता है और जब हम उसको प्रयोग से जोड़ देते हैं तो फिर उसको नहीं बोलते हैं। टीचर किसी चीज को क्यों नहीं भूलता है? वह प्रयोग के स्तर से गुजर रहा होता है, इसलिए कम भूलता है। तो आप एक लैब में प्रैक्टिकल के तौर पर उस चीज को देखिए कि ये एक लैब है, यहां का मैं साइंटिस्ट हूं और मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। जैसे विशिष्ट ऊष्मा आपने पढ़ी कि उस विशिष्ट ऊष्मा एक स्पेशल हीट ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक का मतलब एक अंक में, चाहे 1 किलो ले लो, चाहे 1 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम ले लो, उसकी मात्रा 1 अंक में लेनी है, का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है वह विशिष्ट ऊष्मा है। अब यहां 2 चीजें आपको समझने की जरूरत है। एक तो एकांक द्रव्यमान और एक पदार्थ है, एक विशिष्ट पदार्थ है, यानी उस पदार्थ की प्रकृति वह यहाँ महत्वपूर्ण है। वह पानी है, वह एल्कोहल है, बर्फ है, कौन सा पदार्थ है? उसके एकांक द्रव्यमान यानी उसके 1 ग्राम की मात्रा को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देते हैं वह उसकी विशिष्ट ऊष्मा है।
अब आजकल जो इतनी गर्मी पड़ रही है, ये रेगिस्तान राजस्थान का तप रहा है, ये विशिष्ट उष्मा ही है इसके पीछे। जैसे पानी की विशिष्ट उष्मा 1 है, 1 का मतलब पानी धीरे धीरे गर्म होगा। 1 ग्राम पानी को जितनी कैलोरी की जरूरत होती है, जितनी जूल उष्मा की जरूरत होती है डिग्री सेंटीग्रेड में, वह विशिष्ट उष्मा है उसकी 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में। और इसके विपरीत बालू रेत है जो मरुस्थल के अंदर, उसकी 0.20। तो इसका मतलब पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत ज्यादा है तो वह क्या है, धीरे धीरे ही तो गर्म होगा और फिर वह धीरे धीरे ही ठंडा होगा। अब बालू रेत की विशिष्ट उष्मा कम होने से कहने का मतलब वह 1 ग्राम उसको गर्म करते ही तुरंत वह गर्म हो जाएगी और तुरंत ही वह ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए रेगिस्तान के अंदर बालू रेत तुरंत तप जाती है, इसलिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा चला जाता है। लेकिन 10-11 बजे रात को, 11-12 बजे बाद उस बालू रेत एकदम ठंडी होने लगती है और रात को ठंड भी बढ़ जाती है। थोड़ी सी बारिश होने पर ही रात को एकदम टेम्परेचर गिर जाता है। तो यही चीज है, इसके पीछे विशिष्ट उष्मा है। आपने पढ़ लिया, लेकिन कंपैरिजन करके पढ़ो। आपने देखो पानी का इतना है, बालू का इतना है, ये क्यों है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उस पर आपका दिमाग लगाओ। फिर इससे संबंधित जो भी चीज है वो सारी क्लियर करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। और ये कब आएगी? आप कहोगे सर किताब से समझ ना पाऊं, तो आप इसकी मैराथन क्लासेस देखो, आप इसकी एनसीईआरटी की पुस्तक है ये मेरे पास, तो आप इससे संबंधित आप गूगल सर्च करोगे, वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगे, या आपके पास आसपास कोई टीचर है तो उससे भी आप पूछ सकते हो। फिर दूसरी इसकी परिभाषा आती है उष्माधारिता, इसी से मिलती जुलती है। इसमें भी ताप में वृद्धि का है, लेकिन वह कौन सी वृद्धि है? वह है किसी वस्तु के ताप में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए। ये एकांक द्रव्यमान नहीं है, 1 डिग्री नहीं है। आवश्यक उष्मा की मात्रा को वस्तु की उष्माधारिता कहते हैं। जैसे 1 किलो पानी की उष्माधारिता अलग है, 2 किलो की अलग है, 5 किलो की अलग है, वो उष्मा अलग अलग, क्योंकि वह उसके द्रव्यमान के अनुसार उसकी उष्माधारिता हो जाएगी। इन दोनों में अंतर समझ के पढ़ो। विशिष्ट उष्मा क्या है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, और उष्माधारिता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अभी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, अगर ज्यादा द्रव्यमान है तो उष्मा को ज्यादा धारण करेगा, ये उसकी कैपेसिटी रह जाएगी। और विशिष्ट उष्मा पदार्थ में द्रव्यमानों की विशिष्ट उष्मा समान होती है। भी द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ का विभिन्न द्रव्यमान जो लेगा उसकी विशिष्ट उष्मा तो समान होगी। विशिष्ट उष्मा क्या है? एकांक द्रव्यमान की 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए उष्माधारिता क्या हुई? किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे वह 20 डिग्री है तो 21 डिग्री तक उसको बढ़ाएंगे तो वो कितनी उष्मा धारित कर लेगी? 1 किलो वस्तु या 1 लीटर पानी। ये चीज इसकी है। ये चीज आप जब इस तरह समझ करके पढ़ोगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है? दूसरी बड़ी चीज होती है कि ये आपने पढ़ लिया, आपने समझ के भी पढ़ लिया, याद भी हो गया, लेकिन ये पढ़ने के 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आप इससे संबंधित क्वेश्चन करके देखो कि यार वो मैंने पढ़ा है, या उसी समय करके आप देखें 2-4 क्वेश्चन लास्ट में। इससे ये जो आप किताब समाप्त करोगे तो उसके लास्ट में भी ये प्रश्न दिए हुए होते हैं, जिस तरह से ये एनसीईआरटीज के अंदर ये बनाए हुए हैं। बाकी आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप देखोगे, गूगल पे भी इस तरह से वेबसाइट्स पर भी दिए हुए होते हैं। बाकी लूसेंट की पुस्तक आती है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या अन्य प्रकाशन की भी आप ले सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हो उससे संबंधित, वो आप करके देखो। और पाठ के अंत में जो भी पाठ आप पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी का या आरबीएससी अपनी पुस्तक का, तो उसके प्रश्न आप करके देखो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, जिसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज से आप जुड़ते हो, फिर रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। ये पढ़ने का आप तरीका रखें फ्रेंड्स से, और ज़्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आरएएस अब एग्ज़ाम जल्दी आ रही है, आरएएस की भर्ती। तो आरएएस की भर्ती में आप पहली बार में ही सिलेक्ट हों, इससे संबंधित नो नीड टू रिवाइज के साथ, यानी बार बार आपको रिवीजन से ना गुजरना पड़े। आप पहली बार में कैसे सिलेक्शन हो, इससे संबंधित नो नीड टू रिवाइज की प्लेलिस्ट है, वो देखें। साइंस कैसे पढ़ें, राजस्थान का एकीकरण का वीडियो है, कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं पढ़ाने के, ताकि आपको यह पता चले कि हम कैसे पढ़ें, वो आप जरूर देखें। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आप अपने मित्र रिश्तेदारों को जोड़ते हैं तो वो आपके आभारी रहते हैं। उनका सिलेक्शन होता है तो वो आपसे तो कोई वेतन लेते नहीं है, सैलरी, वो कहीं ना कहीं आपके आभारी रहेंगे, आपके गुण गाएंगे, आपके अच्छे मित्र बने रहेंगे, आपको खुशी मिलेगी। हमारे आसपास या कहीं भी फ्रेंड्स अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो हमें आनंदित रहना चाहिए, हमें
उसको एंजॉय करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि वह हमसे तो कोई वेतन लेता नहीं है या हमसे कोई सुख सुविधा थोड़ी लेता है। वह अगर किसी लेवल पर हमसे जुड़ा हुआ है, कोई रिश्तेदारी के लेवल पर, भाई बहली के लेवल पर, तो हमें उस चीज़ का प्राउड होता है। हम बताते हैं कि अरे यार वो मेरा भाई है, वो मेरा मामे का लड़का है, वह मेरा काका है, वह मेरी भतीजी है। मतलब उससे हम रिलेशन के तौर पर जब बताते हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं आदर सम्मान बढ़ता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मस्त रहें और दूसरे से प्रेरित हों। अगर कहीं सिलेक्शन होता है तो उससे ये प्रेरणा ग्रहण करेंगे, हाँ यार उसने अच्छा किया है, मैं भी आगे बढ़ूंगा। आप उससे ये ना सोचें अरे यार उसका हो गया मेरा कैसे होगा। ये सारी वीडियोज इस चैनल पर हैं, तेरा कैसे होगा, आपका कैसे होगा। आप जुड़ें, मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप प्रत्येक एग्जाम में झंडे गाड़ देंगे। मोटिवेशन का हो, इंस्पिरेशन का हो, रिलैक्स रहने का हो, इस चैनल पे प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगा। आप आनंद से तैयारी करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।